आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम सुनेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी यानी कि भालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो जो भी भक्त यह संकुष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं उन्हें यह कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए, परंतु जो इस दिन व्रत नहीं कर पाते हैं वे अगर इस कथा को पढ़ या सुन लेते हैं तो भी बप्पा का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं यह संकुष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माँ पार्वती एक नदी के किनारे बैठे थे। उस दौरान माता को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। तब उन्होंने भगवान से अपनी इस इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान भी इसके लिए राजी हो गए, लेकिन प्रश्न उठा कि हर चीज का फैसला कैसे होगा, क्योंकि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। तब महादेव जी ने कुछ तिनके जुटाकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद पुतले से कहा कि पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, तो तुम अंत में बताना कि खेल में हम में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद चौपड़ का खेल शुरू हुआ और भगवान शिव और माता पार्वती 3 बार खेले और इस खेल में तीनों बार ही संयोग से माँ पार्वती की जीत हुई। लेकिन खेल संपन्न होने के बाद जब उस बालक से यह पूछा कि किसकी विजय हुई, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। इस पर माँ पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया और कीचड़ में पड़े रहने का। तब बालक ने अपनी की हुई भूल के लिए माता से बार बार माफी मांगी और कहा कि माँ, मैंने यह अज्ञानता के कारण किया था, कृपया करके मुझे माफ कर दो। तब बालक के इस तरह निवेदन करते हुए देखकर माँ ने कहा कि अब श्राप तो वापस हो नहीं सकता, परंतु एक उपाय है जिससे इस श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। तब माता ने उस बालक को बताया कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ नाग कन्याएं आती है, उनसे तुम गणेश पूजन विधि पूछना और सच्चे मन से तुम व्रत रखना। ऐसा करने पर तुम मेरी शरण में आओगे। यह कहकर माता कैलाश चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और बालक ने उनसे संकुष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि पूछी और फिर 21 दिन लगातार संकुष्टी चतुर्थी व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उसने कहा कि हे गणेश जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बालक कैलाश पहुंचा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले, क्योंकि चौपड़ वाली घटना के बाद से माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। बालक को देखकर भगवान शिव ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान मिला था। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को मनाने के लिए 21 दिन तक यह संकष्टी चतुर्थी व्रत को किया, जिससे माता के मन में भगवान शिव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई और माँ पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर कैलाश वापस लौट आई। इसके बाद यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताई। तब माता के मन में भगवान कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भी 21 दिन तक यह श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा, फूल और लड्डू से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता से मिलने आ पहुँचे। उसके बाद से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला माना जाने लगा है। इस व्रत से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो यह थी संकुष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हे गणेश भगवान, अगर इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान कीजिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।